अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, आज हमारे पास दो तीन अहम मौजू हैं जिन पर हम बात करेंगे। उनमें एक मौजू है आर्मी चीफ की तैनाती, और जिस पर आज तक बहुत बड़ा डेडलॉक है, और उसी के साथ आज एक और ख़बर जो है जिस पर हम तबसरा करेंगे वो है शहबाज शरीफ की खबर, जिसको लंदन की अदालत ने जुर्माना किया है। लेकिन सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे कल होने वाले वर्ल्ड कप मैच की। T20 वर्ल्ड कप का मैच जो है वो कल हो रहा है, और पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से इस वक्त फाइनल में पहुंच चुका है, और पाकिस्तान कल जो है वो इंग्लैंड के साथ जो है अपना फाइनल का मैच खेलेगा। और हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान कल के इस मैच में फातेह करार पाए, और पाकिस्तान की टीम जो है वो हमेशा की तरह अच्छी कारकर्दगी दिखाए, और इस कौम के चेहरों पर एक नई मुस्कान जो है वो बखेरे। और ये कौम, पाकिस्तानी कौम जो है वो भी दुआओं में याद रखे हुए है, वो भी इस जीत पर पुरुम्मीद है, और हमें अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह ताला इस मैच में पाकिस्तान को ज़रूर फतह से हमकिनार करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इसी के साथ जो दूसरी खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ को लंदन की अदालत ने जुर्माना कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक अखबार जो कि बरतानवी अखबार है डेली मेल, उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर रखा है। उस मुकदमे में उन्हें जुर्माना हुआ है। जी हाँ, इसमें जो फरीक है वो शहबाज शरीफ खुद है, और उनके दामाद जो हैं वो भी अली इमरान जो हैं वो भी इस मुकदमे में शामिल हैं। ये मुकदमा असल में डेली मेल की एक रिपोर्ट के खिलाफ शहबाज शरीफ ने ही दायर किया था कि शहबाज शरीफ का जुर्माने में ये कहना था कि डेली मेल ने एक फेक जो है स्टोरी छापी है, जिससे उनकी जो है शोहरत जो है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, लिहाजा डेली मेल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यूँ तो ये मुकदमा 2-3 साल से ज़ेर समात है, लेकिन इस वक्त इस मुकदमे में एक नया मोड़ आया है। वो मोड़ ये है कि शहबाज शरीफ पर जो है वो बरतानिया की अदालत ने है वो जुर्माना कर दिया है, और यकीनन ये जुर्माना शहबाज शरीफ को अदा करना पड़ेगा, और दिसंबर के पहले हफ्ते में ये केस जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा और कार्रवाई होगी। उसमें फिर हमें पता चलेगा कि आया ये मुकदमा किस रुख पर जाता है, और इस मुकदमे का जो तयन है वो क्या होता है, और इसका रुख क्या होता है। क्या वो डेली मेल के हक में जाता है, या फिर वो मुकदमा जो है वो शहबाज शरीफ की साइड में पलट जाता है। क्योंकि पाकिस्तानी अदालतों का अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान में ऐसे मुकदमात भी हैं जो सारा साल चलते रहे, जिनमें ये कहा गया कि बहुत ही ठोस और मजबूत शवाहिद जो है वो मौजूद हैं। उसके बावजूद हमने देखा कि वो मुकदमे बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए, और बाद में ये कहा गया कि ये इन मुकदमों में तो कोई सदाकत ही नहीं थी, और ऐसे कोई प्रूफ जो हैं वो मौजूद नहीं थे। तो आया देखना है कि बरतानिया की अदालत जो है वो इस मामले पर क्या एक्शन लेती है, और वो इसका क्या फ़ैसला करती है। आया पाकिस्तानी अदालतों के जैसे ही फैसले होते हैं, या ये सिर्फ महज एक आरसी केस होगा, या छोटा मोटा केस होगा जिसको अदालत जो है वो जल्द अज जल्द निपटा देगी। लेकिन उसी के साथ जो अहम खबर उस पर भी हम बात करेंगे आज, वो ये है कि धरना और लॉन्ग मार्च जो है वो जारी और सारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो कि कातलाना हमले में ज़ख्मी हो गए थे, वो तो लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर जो है वो हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च जो है वो इस वक्त बढ़ता हुआ आगे बढ़ चुका है, और लाला मूसा में आज इसका पड़ाव था, जहां पर इमरान खान ने वीडियो के लिंक के ज़रिए जो है
लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब किया। लॉन्ग मार्च को शुरा से खिताब के दौरान इमरान खान ने 2-3 अहम पॉइंट जो हैं वो उठाए और उनको उन्होंने आवाम के सामने रखा। उनका कहना था कि पाकिस्तान के बहुत बड़े सिक्योरिटी इदारे यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़मानत पाकिस्तान आर्मी में जो जनरल यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला है वो इस वक्त यकीनन तूल पकड़े हुए है। उसमें मुख्तलिफ रुख जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। उसमें चंद रोज से मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो लंदन पहुंचे हुए हैं। वो अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुशावरत कर रहे हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस मामले पर उनका कहना था कि जी हाँ बिल्कुल शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ से मुशावरत कर रहे हैं। लेकिन इसी पर बात करते हुए आज इमरान खान ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि ये बात तो ठीक है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आर्मी चीफ का फैसला करना है, लेकिन बात यहाँ पर अहम यह है कि नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तानी अदालतों से मफरूर हैं और वो झूठ बोलकर पाकिस्तान से फरार हुए थे और इस वक्त वो लंदन में क़याम पजीर हैं। वो उन्हीं फ्लैट्स में क़याम पजीर हैं जिन फ्लैट्स पर उन पर मुकदमा बना, उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया और उसके बाद वो सज़ा याफ्ते हुए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन वो उन फ्लैट्स के बारे में और उनकी डिटेल न दे सके जो कि उन्होंने बताना थी कि ये फ्लैट्स उन्होंने कहाँ से लिए। लेकिन उनका कहना था कि ये एक बहुत अहम मामला है कि एक इश्तिहारी और एक जो मुजरिम है पाकिस्तान की अदालतों का और जो पाकिस्तान की अदालतों में नहीं आ रहा वो ये फैसला करे कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन है। यकीनन आर्मी चीफ जो है उसकी तैनाती पर एक डेडलॉक मौजूद है। इसी बारे में आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी लाहौर में मीडिया से बातचीत की, उनसे भी ऐसे सवाल किए गए। उनका ये ज़रूर कहना था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है ये मामला जो है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए और यकीनन पाकिस्तान में कोई टकराव की सूरत हाल जो है वो ना बने। लेकिन इमरान खान जो है वो इस बात पर बज़िद हैं कि आर्मी चीफ जो है वो मेरिट पर तैनात किया जाए। अच्छा होता ये आया है कि गुज़िश्ता अदवार में 4 से 5 या 6 नाम जो हैं वो असम्बली में भेजे जाते हैं और फिर जो वज़ीर आज़म होते हैं वो फैसला करते हैं कि किस जो आर्मी जनरल हैं उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो तैनात किया जाए। लेकिन ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल ज़रूर है कि जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के मुफाद में हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। हम किसी जनरल पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। तमाम जनरल जो हैं वो मुहब्ब वतन भी हैं और उन्होंने एक लंबा अरसा पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी इदारे यानी पाकिस्तान आर्मी में उन्होंने खिदमत अंजाम दी। यकीनन वो इस मनसब तक पहुँचे हैं तो उनके पीछे उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ ज़रूर होंगी और उनकी शब रोज़ की मेहनत भी शामिल होगी। लेकिन बात यह है कि इस वक्त हमारे जो सियासी जो हमारे लीडरान हैं उनके दरमियान ये एक बहुत बड़ा मौका बना हुआ है। होना तो ये चाहिए कि एक ऐसी कानून साजी पाकिस्तान में की जाए जिसमें ये तयन कर दिया जाए कि आर्मी चीफ किस तरह से और कितने आसान तरीके से हल किया जाए। उस पर किसी को भी ये मौका ना मिले और ना कोई सोचे कि कौन जो है इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। होना ये चाहिए कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो है वो सेनेटरी पर चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी कानून कुछ इस तरह से हो तो यकीनन इसमें बेहतरी होगी और कोई इस तरह का डेडलॉक और इस तरह की बातें जो हैं वो हमें सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन यकीनन इस पे जो बहस है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और ये बहस जो है इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रही है क्योंकि वक्त जो है वो करीब से करीब तर आता जा रहा है और ये पाकिस्तान में बहुत अहम तैनाती जो है वो होने जा रही है और ये तैनाती जो है वो यकीनन बहुत
اہم ہے، اسی لیے اپوزیشن اور جو حکومت ہے اس کے درمیان کچھ ڈیڈ لاکس موجود ہیں۔ یہ تو فیصلہ صرف وزیر اعظم نے کرنا ہے اور انہی کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ کس کو آرمی چیف جو ہیں وہ تعینات کریں گے، لیکن پھر بھی یہ معاملہ جو ہے وہ کافی طول پکڑ چکا ہے اور اس وقت زیر بحث ہے آرمی میں اپنا میڈیا میں کہ کون نیا آرمی چیف ہوگا، اور اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ چند دنوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ شہباز شریف جیسے ہی وطن واپس آئیں گے تو ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ کون جو ہے مستقبل کے آرمی چیف ہوں گے، اس کا وہ فیصلہ کریں گے یقیناً۔ لیکن دوسری طرف جو دھرنا ہے وہ بھی، جو لانگ مارچ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے قدم بہ قدم۔ ہے تو بہت سے لوگ، کیونکہ لاہور سے اسلام آباد کا جو مسافت ہے وہ بہت کم ہے، لیکن اس کو بہت دن ہو چکے ہیں، کافی دنوں سے یہ لانگ مارچ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اس وقت تک وہ لالہ موسیٰ پر پہنچا ہے۔ چونکہ 8 دن یہ ڈیلے ہو گیا، 8-9 دن، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے دیگر ساتھی جو اس میں زخمی ہوئے، اس کے بعد یقیناً یہ دھرنا جو ہے وہ ڈیلے ہوا۔ لیکن اس وقت یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ دھرنا جو ہے سلو ہی چلے گا، آہستہ سے چلے گا، لیکن یہ جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیرا جائے گا، یعنی قافلے اسلام آباد، کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر جو ہے وہ چاروں طرف سے آئیں گے اور چاروں طرف پنڈی میں اس جو دھرنا ہے یا جو لانگ مارچ ہے اس کا پڑاؤ یعنی وہاں پڑنے والا ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا نکلتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور سامنے رکھا جائے کہ ان لانگ مارچ کی وجہ سے ایک عام شہری جو ہے اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور نہ ہی کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ اگر روڈ رستے بند ہو جائیں گے تو یقیناً آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا، اور اگر آمد و رفت کا سلسلہ جو رک جائے گا تو اس کی وجہ سے یقیناً جو ہے وہ لوگوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے کہ لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہو یا کسی چیز میں پرابلم ہو، مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہوں لوگوں کے لیے۔ حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کریں اور بات چیت کی طرف بڑھیں، کیونکہ کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ بات چیت میں ہی ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے میں کوئی معاملے جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے، آخر میں جو بھی فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہ فیصلے یقیناً جو ہوتے ہیں وہ بات چیت سے حل ہوتے ہیں، اور بات چیت کا جو دروازہ ہے اسے کھولنا چاہیے اور اسے آگے لے جاتے ہوئے اس میں جو ہے مذاکرات کو کامیاب کرتے ہوئے اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ بہتر حل نکالنا چاہیے، اور پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر سے بہترین فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے تاکہ پاکستان اپنی ترقی کی راہوں پر گامزن رہے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرتا رہے۔ آج کے ولاگ میں بس یہی چند باتیں تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔